बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पुराने ज़माने में ये होता था कि घर की बेल जब बजती थी तो घर के जितने भी अफराद हैं, 2 3 4 लोग जितने भी घर में होते थे, वो थोड़े कॉन्शियस हो जाते थे कि कौन आया है घर के दरवाजे पे। और कोई एक फ़र्द जाता था और दरवाज़ा खोलता था और देखता था वो कौन आया है, और जब वो वापस आ जाता था तो सारों को उस वक्त भी ये वो कॉन्शियस होते थे कि वो पूछें कौन आया है, वेदर वो दोस्त है, वो नेबर है, कोई रिलेटिव है। और वो जब सारा पूछ लेते थे तो थोड़ा सा वो जो कॉन्शियस होने का लेवल है वो रेगुलर हो जाता था। आजकल इस डोर बेल की जो जगह है वो हमारे सोशल मीडिया ने ले ली है। आज हमारे मोबाइल की बेल बजती है तो हम वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारे डिफरेंट मीडियाज़ की बेल्स हैं, उसकी बीप्स हैं, जिसको सुनने के बाद हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इनकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका शिकार होते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में होता ये है कि बच्चे जो हैं उनको हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि वेदर मैं जो सोशल मीडिया का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, वेदर वो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, वो कोई और इसी तरह का ट्विटर है, तो उस पर कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई लाइक्स आ रहे हैं, कोई शेयरिंग हो रही है, तो मैं उसको बार बार चेक करता रहूँ, मैं बार बार उसको देखता रहूँ। तो सारा दिन बच्चे जो हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं और सारा दिन उस तरफ वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो एक इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि वो अब स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि वो हाइपर अटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है उनका, जैसे कि उनकी अटेंशन डेफिसिट रहती है, वो जोन आउट हो जाते हैं। अगर वो आजकल स्कूल भी जा रहे हैं तो हर वक्त वो प्रेजेंट नहीं होते, उनके जहन में एकदम से वो आइडिया आ जाता है कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे इस वक्त क्या हो रहा होगा, मैंने तो ये एक्टिविटी की थी, इसका क्या रिस्पॉन्स आया होगा। तो वो बच्चों को ये जो टेंशन डेफिसिट है या जोन आउट है और अग्रेसिवनेस है, बच्चे अनहैप्पी रहते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है और ये सही वक्त है कि इसको एड्रेस किया जाए। और बच्चों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, फौरी तौर पे किसी काम को करने के बाद आप कह लें कि उसकी खुशी हासिल करना जो है, ये कोई एक मुनासिब काम नहीं है या रेगुलर काम नहीं है। हमें लाइफ में ऐसा नहीं होता कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत छोटी चीज़ों को हम देखते हुए अपने आप को फौरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में चले जाएं। हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। बच्चों ने अगर पढ़ना है तो उनको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, अच्छे ग्रेड्स लेने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे उनके मेरिट सेट होंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मुसलसल और लगातार मेहनत से आती हैं। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में से भी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बच्चों को फोमो की जो प्रॉब्लम चल रही है उससे भी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पे इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, जिसमें कि वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करें और टीचर्स की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ज़्यादा बातचीत करें और उनको उन चीज़ों के बारे में बताएं जो उनकी लाइफ के लिए बेहतर हो सकती हैं, जो उन बच्चों के लिए आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद हो सकती हैं। बच्चों को किताबों को पढ़ने की तरफ राग़िब करना चाहिए, बुक्स क्लब को ज्वाइन करना चाहिए, डिफरेंट गेम्स करनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए, लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, सोशल सर्कल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को इस तरफ राग़िब करने के बाद आप बच्चों को इस प्रॉब्लम में से, ख़ास करके फोमो में से और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में से बच्चों को आप निकाल सकते हैं और बच्चे जो हैं अपनी रेगुलर लाइफ की तरफ और रूटीन लाइफ की तरफ, जिससे कि नेचुरल लाइफ कहा जाता है, उसकी तरफ आ सकते हैं। इसमें टीचर्स अपना किरदार अदा करें, वालिदैन अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच।